नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। असलहे के सामने तो बड़े से बड़ा शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है, और हमारी आवाम को तो पहले ही हालात ने भीगी बिल्ली बना दिया है। कुव्वत मुज़ाहमत, कुव्वत मुदाफ़ियत दोनों ही बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और ऐसे में स्ट्रीट क्राइम की वबा ने कुछ ऐसे जकड़ा है कि बचाव की कोई तदबीर नजर ही नहीं आती। सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स सिर्फ माल के ही नहीं, जान के भी लुटेरे बन बैठे हैं। मुज़ाहमत पर देखते ही किसी को गोली मार देते हैं, और जो खामोश रहें वो जीते जी मर जाते हैं। और इन दिनों स्ट्रीट क्रिमिनल्स की सूरत में मलकुल मौत ने डेरे जमाए हैं फैसलाबाद में। मामला इल्म, सेहत, माशरत और मईशत का हो तो दुनिया में हमारा कोई नाम है न मकाम। लेकिन अगर जराइम की बढ़ती हुई शरह पर नजर डालें तो यूं लगता है जैसे हम चंद सालों ही में जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाएंगे। इसकी असल वजह लाकानूनियत नहीं बल्कि रियासत का ढीलापन है, जो कवानीन के निफाज के लिए हकीकी इक़दाम नहीं कर रही। और कानून की बरवक्त और यकीनी पकड़ का खौफ ना हो तो पाकिस्तान जैसे नाख्वानदा और गैर तरबियत याफ्ता माशरे तो एक तरफ, बरतानिया में बसने वाली मुहज़्ज़ब भीड़ें भी आनन फानन भेड़िया बनने में देर नहीं लगाती। सऊदी अरब, ईरान और चीन की तरह संगीन जराइम पर सरेआम इबरतनाक सजाएं ना देने का नतीजा ये है कि मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह फैसलाबाद में भी जुर्म करने वाले बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं। यहाँ भी डाकुओं और रहजनों ने खुद को दहशत की अलामत बनाने और शहरियों को मज़ाहमत से बाज रखने के लिए दरिंदगी का बाजार गर्म कर रखा है। गोया जो सर झुकाकर सब कुछ दे दे वो बच गया, और जिसने जरा भी सर उठाया वो मर गया। गुज़िश्ता साल से अब तक 53 शहरी इसी बर्बरियत का शिकार बन चुके हैं। ये वो नागहानी अमवात हैं जिनके बोझ तले दबकर अनगिनत खानदान मौत से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 32 साला यासीन भी ऐसे ही बदनसीबों में से एक था, जो घर से निकला तो रोजी कमाने था, मगर चढ़ गया एक सफाक रहसन के हाथ, जिसने लूटने के दौरान मामूली मज़ाहमत पर उसे जान से मार दिया। और अब उसकी बूढ़ी माँ को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पोता पोतियों और बेवा बहू को कहाँ लेकर जाए। मार देतियां गोलियां, मेरे पुत नूं मैं लुट हो गई, मेरा पुत एडा शेर जवान बर्दाश्त नहीं हुंदा मेरे कोलों, मैं अपने पुत नूं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बड़े मुश्किल खलोती इत्थे। खून के आंसू रुलाने वाली दूसरी मिसाल रिजवान की है, जो रोजगार के हवाले से बहरीन में मुकीम था। छुट्टियों पर बूढ़ी माँ और बीवी बच्चों से मिलने फैसलाबाद आया तो एक रात घर में डाकू आ घुसे। अपनी मेहनत की कमाई को दोनों हाथों से लूटे जाने पर रिजवान ने कोई एतराज नहीं किया। वो सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा था कि लूटने वाले खवातीन और बच्चों के सामने गालम गलोच या बदसलूकी ना करें। मगर फिरौनों ने इस दरख्वास्त को भी गुस्ताखी जाना और ऐसी गोली मारी कि भला चंगा रिजवान माजूर होकर व्हील चेयर पर आ गया है। उसका इलाज अंदरूने मुल्क मुमकिन नहीं, और बैरूने मुल्क इलाज पर 27 लाख का खर्चा आएगा। लेकिन इलाज तो दूर, उसके अहले खाना के पास तो 3 वक्त खाने के पैसे भी नहीं। वो बिस्तर पर पड़ा अपनी बेबसी को रोता और मौत की दुआएं मांगता रहता है। कि तुसी दुआ नहीं कर सकते, मेरे वास्ते बद दुआ करो, मैं मर जाऊं या मैनू जहर दा टिक्का ला दो। डकैतियों और स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ पुलिस की मायूसकुन कारकर्दगी ने शहरियों की अक्सरियत को मुश्तिल कर दिया है, और अब वो एहतजाजी रैलियां ही नहीं निकाल रहे बल्कि कानून को हाथ में लेते हुए खुद ही जराइम पेशा अफराद को सजा देने पर तुल गए हैं। बाज़ इलाकों में तो यहाँ तक हुआ है कि डाकुओं को बचाने के लिए पुलिस पहुंची तो बिफरे हुए शहरियों ने उनकी भी धुनाई कर दी। इनिशली तो अवाम ने उनको घेरा दिया है, वो एक घर में जाके दाखिल हो गया। जब वो इन्होंने घेरा डाल लिया तो फिर पुलिस पहुंची। पहले उन्हें शुरू तो ब्रेस्ट मारिया ते मार के ते कमरे दरवाजे च ते सानू फैर लग गए। 2 बहन भाइयों नूं असीं एक कमरे दरवाजे च खड़े आए, वो तो फैर लग गए तो भाई साडा डिग गया, असीं उन्हें संभालन लग गए तो दरवाजे तो बाहर चले गए दीवार क्रॉस करके। फैसलाबाद में डकैती और रहजनी की वारदातों की भरमार ने शहरियों को असाज़दा कर दिया है। पुलिस की अदम कारकर्दगी का अंदाजा लगाने के लिए गुज़िश्ता 1.5 माह की सूरत हाल ही काफी है, जिसके दौरान लुटेरों ने 8 अफराद को कत्ल जबकि 25 अफराद को गोलियां मारकर शदीद जख्मी किया है।
GFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان اللہ، فیصل آباد۔ جب شہر کے شہر اسٹریٹ کرائم کا گڑھ بن جائیں اور شہری متاثرین، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوال تو اٹھیں گے ہی۔ سو ہم نے بھی سوال اٹھائے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد بلال صدیق کلیانہ صاحب۔ بلال صاحب، ویلکم ان آر شو۔ فیصل آباد میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اسٹریٹ کرائم کی وبا ہے کہ تیزی سے پنپ رہی ہے؟ شہریوں کو جو چاہے ڈاکو آ کے لوٹ لے، جہاں چاہے لوٹ لے، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ فیصل آباد میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران تقریباً 2 لاکھ جو لیبررز ہیں وہ لے آف ہوئے ہیں، وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض معاملات میں، بلکہ اکثر معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتا۔ ہم کرمنلز کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کو جیل بھجواتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پراپرلی نہیں کرتا، لیٹر آن یا کمپرومائز کر لیتا ہے۔ بعض اوقات اس پہ پریشر بھی آ جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی نان کوآپریشن کی وجہ سے اور سم ٹائم پولیس کی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن بھی میں ایڈمٹ کروں گا یہاں پہ ایک ریزن ہے، کرمنلز کو سزا نہیں ہو پاتی۔ جب کرمنل کو سزا نہیں ہوتی وہ پھر سڑک پہ آ کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ وٹنس پروٹیکشن پلان نام کی آپ کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ تو ہوگا ہی، لیکن آپ سے اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈکیتی کی وارداتیں تو عام تھیں، اب ان میں تشدد کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے۔ مزاحمت کرنے پر ذرا سی بات پر قتل کر دیا جاتا ہے، گولی مار دی جاتی ہے، اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیونکہ اسلحہ بے تحاشا اس معاشرے میں آ چکا ہے، جس کی وجہ سے وائلنٹ کرائم جو ہے، جس میں انجرڈ بھی کیا جاتا ہے ڈیورنگ رابری اور مرڈر بھی بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، وہ بڑھ گیا ہے۔ ایک اس میں لوگوں میں بھی کچھ ریزسٹنس زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، لوگ ریزسٹ کرتے ہیں آگے سے۔ یہ نوجوان جو بے روزگاری کی وجہ سے یا کالج اسکول سے نکلے، ان کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا اور ان کے ذہن بیک آف دی مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید سزا سے بچ جائیں گے، تو وہ تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی ریزسٹنس پہ آگے سے فائر کر دیتے ہیں۔ کرائم کے بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری کو ٹھہرا رہے ہیں، کوئی خاص حکمت عملی اختیار کی ہے آپ نے اس نوعیت کی وارداتوں کو روکنے کے لیے؟ بے روزگاری از ناٹ دی اونلی فیکٹر، ون آف دی فیکٹرز از بے روزگاری۔ ڈیفینیٹلی اس میں پریونشن ہے، ڈیٹیکشن ہے، لیکن میں جو بلیو کرتا ہوں ڈیٹیکشن از دی بیسٹ پریونشن۔ جب تک کرمنل گرفتار ہو کے جیل نہیں جائے گا اور اس کو سزا نہیں ہوگی، اس وقت تک خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی۔ ڈیفینیٹلی گشت کرنے سے، ناکہ بندی کرنے سے فار دی ٹائم بینگ سینس آف سیکورٹی ضرور آتی ہے پبلک میں، لیکن الٹیمیٹلی جو علاقے میں امن ہوتا ہے وہ صرف کرمنلز کے گرفتار ہونے سے اور سزا ہونے سے ہوتا ہے۔ کوئی خاص عملی اختیار کی ہے آپ نے اس نوعیت کی وارداتوں کو روکنے کے لیے؟ جی، ایک تو ہم نے ایک ڈکائے آپریشن شروع کیا ہے، گشت شروع کی ہے، جس میں ہم سفید سیویز میں پولیس آفیسرز، سم ٹائم لیڈی پولیس آفیسر پیچھے پروٹیکشن کے وہ اسٹریٹ میں موو کرتے ہیں، اس سے ہمیں خاطر خواہ ریزلٹس بھی ملے ہیں۔ اس میں انہوں نے ڈکائے جو گشت پہ تھے آفیسرز، ان کو لوٹنے کی کوشش کی اور ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے۔ ایک تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے، دوسرا اس کے علاوہ ہم جو ہماری ایگل اسکواڈز راؤنڈ دی کلاک نکلتی ہیں ان کو موٹیویٹ کیا ہے، پلس جو ہمارے مسنگ گینگ ممبرز ہیں جو کہ یوزلی واردات میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان پہ ریڈز کر رہے ہیں اور ان کو ہم گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لال صاحب، کوئی بھی کرائم اس وقت تک نہیں پنپتا جب تک اس کا مناسب بیک اپ نہ ہو۔ اسٹریٹ کرائم کا جو بیک اپ ہے وہ موبائل فون مارکیٹس ہیں، یا یہ چوری اور چھینے کے موبائل فون بکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہے؟ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو اس چیز کو ہاربر کرتے ہیں یا جو اس چیز کو پرچیز کرتے ہیں وہ ان کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پولیس کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم فوری موبائلز کو ٹریک کر لیں۔ اگر یہ فیسلٹی بھی پولیس کے پاس ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے مزید ڈیٹیکشن میں بہتری آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ بلال صدیق صاحب آپ کا۔ اسٹریٹ کرائم ہمارے معاشرے کا لازمی جز بنتا جا رہا ہے، شاید ہی کوئی شہری ہو جو اس آسیب سے محفوظ رہا ہو۔ 60 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جانے والا اسٹریٹ کرائم جرم کی دنیا کا آسان ترین جرم بن چکا ہے، اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ ہر اسٹریٹ کرمنلز کا گڑھ اور ہر شہر کے بعض علاقے نو گو ایریاز بن چکے ہیں، جہاں کا رخ کرتے ہوئے بھی شہری گھبراتے ہیں، جیسے لاہور کا گڑھی شاہو۔ لد گئے وہ دن جب خوشباش لاہوریوں کے لشکر کبھی سردیوں کی دھوپ تو کبھی گرمیوں کی شاموں کا مزہ لینے معروف سڑکوں اور شاداب پارکوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ تبدیلیوں کی عالمگیر لہر نے
जहां इंसानों को बहुत कुछ दिया वहीं बहुत कुछ छीना भी है। टीवी, सिनेमा, गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में पुरअसाई जिंदगी के नज़ारे इतने आम हैं कि अब जिंदगी को कनात के साथ गुजारना आसान नहीं रहा। दूसरी तरफ इन आसाइशात को हासिल करने के लिए अहलियत भी चाहिए और तवील जिद्दोजहद भी, जो हर एक के बस की बात नहीं। चुनाचा माशरे का एक तबका ऐसा भी है जो शॉर्टकट पर यकीन रखता है और इसने दौलत कमाने के लिए स्ट्रीट क्राइम्स और डाका जनी का रास्ता चुन लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ढील के बायस इस जुराइम पेशा गौल का हौसला इतना बढ़ चुका है कि घर हो या बाहर, ये जिसे चाहता है लूट लेता है और जिसे चाहता है मार देता है। शहर में सरेराह लूटने का रवाज इतना आम हो गया है कि लोगों ने सोने, जागने और खाने पीने की तरह इसे भी रोजमर्रा मामूलात का हिस्सा समझना शुरू कर दिया। बल्कि कई नासमझ तो ऐसे भी हैं जो किसी मुसल्लह राजन से लुटने के बाद इसे रियासत की गैर जिम्मेदारी समझने की बजाय खुदा की मर्जी मानकर आगे बढ़ जाते हैं। माल को जान का सदका समझने वाली ज़हीन अक्सरियत तय कर चुकी है कि सफाक लुटेरों के आगे मज़ाहमत नहीं करनी, मगर कुछ ज़रूरतमंद ऐसे भी होते हैं जो माली नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चुनाचा इनकी मिन्नत समाजत या तलब कलामी का जवाब फौरन ही गोली से दिया जाता है। इसके बाद मकतूल के घर की ज़रूरतों का दायरा मज़ीद वसी और ज़िंदगी का घेरा और भी तंग हो जाता है। निकाल मोबाइल अब, आखिरी दफा बोल पैसा ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। वैसे तो पूरा शहर ही लूट मार की लपेट में है, तहाँ बाज़ इलाके तो ऐसे कबायली इलाकों का नक्शा पेश कर रहे हैं जहां हुकूमत और इसके कवानीन की अमलदारी का नामो निशान तक नहीं। सही एक नो गो एरिया गड़ी शाहू भी है, जहां आम आदमी के जाने का मतलब लुटना और पुलिस के जाने का मतलब पिटना है। यहाँ बात सिर्फ लुटने और पिटने तक महदूद नहीं, बल्कि इस इलाके की गलियों को शहरियों के अलावा पुलिस के एहलकारों के खून से भी रंगीन किया गया है। यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स के गैंग्स इतने मजबूत हैं कि इनका सामना होते ही पुलिस वाले रुख फेर लेते हैं। इस सूरत हाल पर शहरी फिक्रमंद भी हैं और परेशान भी। बेचारा गरीब आदमी होता है, कमेटियां डाल के बेचारा खून लेता है और ये आते हैं जी। कुछ तो घरों से अच्छे लड़के होते हैं, कुछ तो अपने याशी की खातिर करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जिनकी मजबूरी भी हो सकती है, किसी की माँ को मेडिसिन की ज़रूरत हो। बहरहाल ये गलत काम है। और ऐसा महसूस होता है कि ये जो मोबाइल स्नैचिंग है और ये सारा कुछ जो सिलसिला चल रहा है, इसके पीछे बेरोजगारी है। पुलिस इसमें कोई वो नहीं, लाहौर के तो हालात इतने खराब हैं। शहर में हर हफ्ते तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनते हैं। लुटने वाले बेशतर अफराद का कहना है कि पुलिस इनकी शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं करती। राहजनी की बढ़ती हुई शरह की निस्बत इस हवाले से गिरफ्तारियां खासी कम हैं। तहम पुलिस अगर किसी लुटेरे को गिरफ्तार कर ले तो आला हुकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम यूँ करते हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो। ऐसे हर मौके पर जुराइम के खात्मे की जोरदार बातें की जाती हैं, मगर ज़मीनी हकायक इन दावों की नफी कर रहे हैं। डाकुओं को एक ही मैसेज है, क्राइम छोड़े, लाहौर के अंदर से भागें। और अगर जो लाहौर में और ख़ास तौर पे अगर किसी ने वो पुलिस के ऊपर अगर कोई फायर किया तो उसको गोली का जवाब उसके साथ गोली के साथ दिया जाएगा। क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस को अवामी हलकों की मदद की जरूरत है। इसके बगैर स्ट्रीट क्राइम के जिन पर काबू पाना मुमकिन नहीं। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ GFIR के लिए हसन इफ्तिखार, लाहौर। बलूचिस्तान में कानून की अमलदारी का मामला वैसे ही कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, और ऐसे में अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जुराइम रोकने की बजाय खुद जुराइम करने लगे तो फिर सूबे को जुराइम से पाक और अमन का गहवारा बनाने का ख्वाब सराब बन सकता है। और शायद कोयटा में सरकारी असलहे के जोर पर गाड़ियां छीनने वाले पुलिस एहलकार स्ट्रीट क्राइम की दौड़ में शामिल होकर यही चाहते हैं। बलूचिस्तान वो सूबा है जहां फिरका वराना दहशतगर्दी, स्मगलिंग और दीगर जराइम की भरमार है। इस लिहाज से दूसरे सूबों के मुकाबले में यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी ज्यादा है। ताहम क़याम अमन के हवाले से इनकी कोशिशें उस वक्त मिट्टी में मिलती दिखाई देती हैं जब खुद इन्हीं की सफों में मौजूद काली भेड़ें संगीन जराइम का इर्तिकाब करने लगें
और कोयटा में गिरफ्तार किए गए पुलिस एहलकारों ने अपने महकमे पर अवाम के डोलते हुए एतमाद को एक और जोरदार धक्का दिया है। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब रोड से चोरी की गाड़ी में पकड़े गए पुलिस एहलकारों जावेद खान, अजब खान और काजी जहांजेब के बारे में पता चला है कि उन्होंने बाकायदा एक गिरोह बना रखा था जो गाड़ियां छीनने, शाहराहों और सुनसान मकामात पर शहरियों को लूटने और दीगर जराइम में मुलविस है। पुलिस एहलकारों के जुर्म पर महकमे के आला अफसरान शर्मिंदा भी हैं और परेशान भी। नहीं, हर वारदात में नहीं, देखो ना, एक इस चीज से एक क्लियर मैसेज तो जाता है कि वी आर सिंसियर इन आवर वर्क, ठीक है ना। हम अपना जो काम कर रहे हैं उसमें अगर मुखलिस नहीं होते तो शायद ये पुलिस वालों को कोई नहीं पकड़ता। गिरफ्तार एहलकारों में से एक किसी आला पुलिस अफसर का रिश्तेदार बताया गया है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तफ्तीश के बाद खदशा जाहिर किया है कि इस गिरोह में मजीद पुलिस एहलकार भी मुलविस हो सकते हैं। इस सिलसिले में छानबीन भी शुरू कर दी गई है। हम तो अपनी जान हथेली पे रख के जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी इससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव वो हो जाएगा कि जी कि हम अपने काम में सिंसियर हैं, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे जो भी हो। कोयटा के शहरी पुलिस एहलकारों की इस हरकत से खासे मुश्तिल हैं। उनका कहना है कि पुलिस एहलकार शहर में लगी जराइम की आग बुझाने की बजाय उस पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। बास दिल जलों ने तो ये इल्जाम भी लगाया कि शहर में होने वाले बेशतर जराइम में पुलिस एहलकार ही मुलविस हैं। इसमें वाज़े तौर पर पुलिस, आपने देखा जो 2 ग्रुप गिरफ्तार हुए उनका ताल्लुक पुलिस से है, और इसमें हमारे वज़रा इसमें शामिल है, इसमें हमारे सिविल पुलिस इंतजामिया के ऑफिसरान इसमें शामिल है। उनकी पुष्पनाई ये कर रहे हैं, क्योंकि जो डाकू गिरफ्तार होते हैं वो अगले 15-16 दिनों के बाद वो दोबारा सड़कों पे होते हैं। कोयटा में 10 बजे के बाद लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। जहाँ भी देखो डकैती और गन पॉइंट पे गाड़ियाँ वगैरह चोरी की जाती हैं। हुकूमत आवाम को अमन अमान देने में नाकाम हो चुकी है। बदअमनी इतनी है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई अगवा होता है, कोई ना कोई लाश गिर रही है, लेकिन इंतजामिया गायब है। और हुकूमत को चाहिए कि इसका सद्देबाब करे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। शहरियों का रद्द-ए-अमल मुकम्मल न सही, ताहम बहुत हद तक दुरुस्त मालूम होता है और अब आला हुकाम को महज ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली तौर पर पुलिस के महकमे से काली भेड़ों का सफाया करना होगा। GFIR के लिए कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, कोयटा। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।